आप लोग का वेलकम है ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10 अध्याय 1। आप लोग पहले भी पढ़ोगे लेकिन ऐसे नहीं पढ़ोगे जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एनसीईआरटी का पहला अध्याय भी है और बिहार बोर्ड का भी पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, साइंस विषय का। चलिए टॉपिक को समझते हैं। पहला क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह होता है जब दो या उससे अधिक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इंटरेक्ट होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसी को बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ या केमिकल रिएक्शन हुआ। इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रिया में अणुओं या परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है या नया निर्माण होता है। अणु या परमाणु का आपस में इंटरेक्शन के बाद, अभिक्रिया होने के बाद नया निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और नई रासायनिक संरचनाएं बनती है। क्या बोले थे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इंटरेक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या तो अवशोषण होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो ऊर्जा की उत्पत्ति होगी या तो ऊर्जा का ह्रास होगा। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? केमिकल चेंज। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या चेंजेस आती है या क्या क्या परिवर्तन होता है? किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। यानी एक तरफ होता है अभिकारक, एक तरफ होता है प्रतिफल। दोनों में क्या क्या चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोला है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तब उसमें क्या होता है? या तो उसका गुण बदलता है, या तो रंग बदलता है, या कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। हम क्या बोल रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक नए पदार्थों का निर्माण होता है या एक से अधिक पदार्थों का भी निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इंटरेक्शन होता है या अभिक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? रंग चेंज होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है या ऊर्जा का ह्रास होता है। आगे चलते हैं। जैसे कि जलने पर लकड़ी का राख में बदलना। क्या बोलते हैं? जब किसी लकड़ी को हम जलाते हैं क्या होता है? राख में बदलता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? राख की उत्पत्ति हुई या ऊर्जा का अपक्षय हुआ। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोला? क्या हुआ सर? रासायनिक परिवर्तन क्या दिया है? केमिकल चेंज पढ़ा दिया। बोला रासायनिक परिवर्तन के गुण। क्या है? अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के गुण। क्या बोलता है? रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या होता है? नई रासायनिक सामग्री का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसी में लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन में नई रासायनिक संरचनाएं बनती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगला पॉइंट क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण। इसका मतलब यह होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है या तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है या तो ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला पॉइंट क्या है? गंध में बदलाव। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके गंध में बदलाव आता है या क्या बोलते हैं? सुगंध में बदलाव आता है। फिर क्या बोला? रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उसके कलर में क्या होता है? चेंजेस होता है। कभी कभी क्या होता है? भूरा रंग पीला बनता है, पीला रंग भूरा बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगला था गैसों का उत्सर्जन। बहुत सारी अभिक्रिया होने के पश्चात गैसों का उत्सर्जन होता है या कभी कभी क्या होता है? उसका ह्रास होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या था? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे पहचान करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए इसको समझते हैं। क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के निम्नलिखित संकेत होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम पहचान कर पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला क्या दिया है, रंग में बदलाव। अगर रंग में बदलाव हुआ है अभिक्रिया होने के पश्चात तो हम समझें कि केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है, यानी रंग में बदलाव है, तापमान में बदलाव है। कभी कभी क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके तापमान में बदलाव होता है, रंग में बदलाव होता है। फिर अगला पॉइंट गैसों का उत्सर्जन, पहले भी पढ़ा चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में बदलाव होता है, तापमान में बदलाव होता है, गैस का उत्सर्जन होता है या हलचल या रेजिन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट क्या दिया है, रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको समझना है। रासायनिक समीकरण किसे कहता है या रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण वह वैज्ञानिक प्रतीक है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को वर्णित करता है। रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, हिंदी में लिख के उसको संकेत के माध्यम से लिखना है, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसा पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति का या वैज्ञानिक प्रतीक है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को वर्णित किया है सूत्र एवं संकेत के माध्यम से, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण अभिकारियों और उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी एक एग्जांपल होता है, जैसे हो गया हम लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाता है जल, क्या बनाता है जल। इसको ऐसे ना लिख के अगर हम लिख दें हाइड्रोजन का H प्लस ऑक्सीजन का O, H2 और O2 बन गया क्या H2O, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक समीकरण। यानी कि हाइड्रोजन का H2 लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया और जल का H2O लिख दिया, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण हम। यानी कि प्रतीकों का प्रयोग किया, संकेतों का प्रयोग किया, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगला पॉइंट क्या था, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हमें अभिकारियों और उत्पादों की पहचान करनी होती है। क्या बोला, किसी भी रासायनिक समीकरण लिखने से पहले अभिकारक और उत्पाद का पहचान करना होता है, फिर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करना होता है। क्या बोले, रासायनिक समीकरण को तभी लिखेंगे जब उसके अभिकारक और उत्पाद को हम पहचान पाएंगे, उसके संकेत को जान पाएंगे, उनके सूत्र को जान पाएंगे। बिना सूत्र को जाने, बिना संकेत को समझे हम रासायनिक समीकरण को नहीं लिख पाएंगे। चलिए, फिर आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जिस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित नहीं करते हैं उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, जिसको हम करते हैं उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। करना इसलिए आवश्यक है ताकि उनके परमाणुओं का दोनों प्रकार समान हो सके, अभिकारक उत्पाद के बीच परमाणुओं की संख्या समान हो पाए, इसलिए हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसमें क्या बोला, यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हम पहले ही बोल रहे थे, वैसा समीकरण जिसको हम संतुलित नहीं करते हैं उसी को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसमें भी वही लिखा हुआ है, यह एक असंतुलित है, यानी कि जिसको हम संतुलित नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ अभिकारक और उत्पाद के जो दोनों के बीच अभिकारक के तरफ और उत्पाद की तरफ के जो बीच परमाणु की संख्या है दोनों समान नहीं है, उसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारी और उत्पादों के रासायनिक सूत्र होते हैं लेकिन उनके परमाणु संतुलन के बारे में कुछ नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसके अभिकारक और उत्पाद के तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसी को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। जिसमें उत्पाद और अभिकारक के बीच परमाणु संख्या समान होती है उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, अब क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो निम्न है, अभी बताएंगे आपको एक एक करके। पहले बोला है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला, संयोजन अभिक्रिया। यह वैसी अभिक्रिया आता है जिसमें दो या दो से अधिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखा है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे बोले थे ना H2 और O2 आपस में मिलकर H2O बना था, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर आता है इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह अभिक्रिया का प्रकार तो नहीं है, सिर्फ पॉइंट दिया के समझाते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूना पानी भी कहता है, क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना पानी भी कहता है। इसका जो उपयोग होता है निर्माण उद्योग में होता है, यहाँ पे यानी सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग क्या होता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें लिखे हैं इसका उपयोग निर्माण उद्योग में किया जाता है। और यह कैसा है, रासायनिक यौगिक है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता है, निर्माण उद्योग में होता है। अगला क्या बोला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती हो या ऊर्जा का उत्पत्ति होता हो उसमें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला बोला ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का या गर्मी का अवशोषण होता हो या सोख लिया जाता हो, उससे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब ये हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होगा या उसे सोख लिया जाएगा। कन्फर्म। अगला फिर क्या बोला है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोला है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसमें भी यही बोले, जब एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटता है उसे बोलते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन या विघटन अभिक्रिया। कोई दिक्कत। और संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, क्योंकि उसमें क्या था, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत भी कहा जाता है। अगला बोला है विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को जगह ले लेता है। क्यों कहें तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है या हटा देता है, उसी को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करता है या हटा देता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें एक तत्व, कौन सा तत्व, जो अधिक उच्च क्रियाशील तत्व है, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला बोला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो यौगिक आपस में तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। विस्थापन में क्या था, इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व था निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा था, उससे विस्थापन अभिक्रिया कर रहे थे। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इसमें दो यौगिक, एक नहीं दो यौगिक आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ए बी अलग है, सी डी अलग है, अभिक्रिया के पश्चात क्या हो रहा है, ए डी बन जा रहा है और सी डी बन जा रहा है, इसी बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दो यौगिकों का या दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगला आता है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। क्या है अगला, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। चलिए इसको भी समझते हैं। अगला पॉइंट है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का अपसरण करता है, एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपसरण करता है, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन को खोता है। इसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, नहीं त्याग रहा है। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया में यह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोले थे, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसी को बोलते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला फिर क्या बोला है, रिडॉक्स अभिक्रिया। 9 पॉइंट है रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जोड़ने और दूसरा पदार्थ अपचयन ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें क्या बोले थे, एक पदार्थ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है, इसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अगला पॉइंट आता है ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर क्या है। अगला पॉइंट क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है उससे बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। और खुद अपचयित होता है, खुद अपचयित होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। अगला पॉइंट है अबकारक। क्या बोलते हैं, अबकारक।
वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और खुद ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपकारक। जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है या प्रदान करता है उसी बोलते हैं अपकारक। अगला पॉइंट था उपचयन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन। जब एक पदार्थ में उपचयन होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। हम क्या बोले, जिस पदार्थ में उपचयन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जिसमें उपचयन की क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और वह कम अवशोषित होता है, यानी कम सोखा जाता है। फिर आता है संक्षारण। क्या अगला पॉइंट क्या है, संक्षारण, या इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी वस्तु पे जंग लगना। इसमें लिखा है धातु का वातावरण में प्रतिक्रिया करके अपने गुणों को खो देना। जब कोई भी धातु है वायुमंडल में खुले छोड़ दिया जाए तो प्रतिक्रिया करके खराब होना शुरू करता है या जंग होना शुरू होता है, उसी बोलते हैं संक्षारण। अगला पॉइंट है विकृति गंधिता। जब खाद्य पदार्थों को वसा ऑक्सीकरण के कारण खराब होता है उसे विकृति गंधिता बोलते हैं। या यूं समझें, जब कोई खाद्य पदार्थ है उसको हम खुले वातावरण में छोड़ दें, हवा के साथ प्रतिक्रिया करके खराब होना शुरू करता है, दुर्गंध आना शुरू होता है, उसी बोलते हैं विकृति गंधिता। धन्यवाद।